अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वित्र कैसे पढ़े जाएं? बहुत सारे कमेंट मैंने देखे जिसमें हमारे भाइयों ने बहनों ने ये पूछा है कि वित्र कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज मैं वित्र का तरीक़ा आपको बता रहा हूँ। 3 रकात वित्र की नमाज में होती हैं, 3 रकात, ठीक है, इतना समझ लें आप, 3 रकात वित्र की नमाज में होती हैं। सबसे पहले आप नियत करेंगे और नियत में इतना परेशान मत हुआ करें। नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कह लो तो ठीक है, नहीं कहोगे तब भी वित्र हो जाएंगे अगर आपने दिल में इरादा कर रखा है। आप नियत करेंगे कि 3 रकात नमाज वित्र वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। जैसे नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही आप और नमाज़ों की तरह सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे और अलहम्दु शरीफ के बाद कोई भी सूरत मिला लेंगे। कोई भी सूरत आप वित्र में मिला सकते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर ये सूरत मिलाओगे जब ही नमाज होगी। 5 वक्त की जितनी भी रकातें हैं, हर रकात में आप कोई भी सूरत आपको याद हो आप मिला सकते हैं, नमाज हो जाएगी। तो सबसे पहले सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे नियत बांधने के बाद, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत मिला देंगे और रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, 1 रकात पूरी कर लेंगे जैसे और नमाज़ों में करते हैं। दूसरी रकात अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू में जाएंगे, सजदे करेंगे और दूसरी रकात में अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अब दूसरी रकात में जब अत्तहियात में बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़कर, अत्तहियात पूरी पढ़कर फिर अब हमें खड़े हो जाना है अल्लाह अकबर कहकर। जैसे मगरिब की नमाज़ में तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं ना, सेम ऐसे ही वित्र की नमाज़ में हम तीसरी रकात में खड़े हो जाएंगे। अब देखें तीसरी रकात है बस मेन। तीसरी रकात में हम अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। जैसे सूरत मिलाई हमने 2 रकातों में मिलाई थी सूरत, इसी तरीके से तीसरी रकात में भी अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिला देंगे। सूरत मिला दी हमने। अब हम रुकू में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें दुआए कुनूत पढ़ना है। दुआए कुनूत के लिए फिर हम हाथ उठाएंगे अल्लाह अकबर, इस तरीके से हाथ उठाएंगे अल्लाह अकबर और हाथ बांध लेंगे अल्लाह अकबर कहकर। अब दुआए कुनूत पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं इंशाल्लाह कल याद कराऊंगा, लेकिन हिंदी में नहीं दूंगा बिल्कुल भी। आपको मैं अच्छे तरीके से याद कराने की कोशिश करूँगा, याद करिएगा। तो ये वित्र का तरीक़ा समझ में आ गया। जिस तरीके से हम 3 रकातें मगरिब की पढ़ते हैं सेम ऐसे ही वित्र पढ़ जाएंगे 3 रकात। फ़र्क इतना है कि तीसरी रकात में हम अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत भी मिलाएंगे। तीसरी रकात में हम अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत भी मिलाएंगे और जब सूरत मिला लेंगे तो फिर रुकू में नहीं जाएंगे। रुकू में नहीं जाना है क्योंकि हमें दुआ कुनूत पढ़ना है और दुआ कुनूत पढ़ने के लिए अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और हाथ बांध लेंगे। अब दुआ कुनूत पढ़ेंगे। और जिन भाइयों को दुआ कुनूत याद नहीं है तो वह दुआ कुनूत याद करें और उसके बदले में रब्बना आतिना पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 3 मरतबा कह सकते हैं। फिर जब दुआ कुनूत पढ़ लेंगे उसके बाद रुकू में जाएंगे, सजदा करेंगे और अपनी नमाज़ जैसे मुकम्मल करते हैं नमाज़ पूरी मुकम्मल कर लेंगे। ये था वित्र का तरीक़ा। लेकिन आप इस मसले को भी अच्छे तरीके से याद रखें कि अगर आपने सूरत मिला ली थी, सूरत मिलाने के बाद आप रुकू में चले गए थे, रुकू में जाने के बाद आपको याद आया कि यार दुआ कुनूत तो रह गई है, तो अब वापस आप खड़े नहीं होंगे बल्कि आप नमाज बिल्कुल पूरी करेंगे और आखिर में सजदा साफ़ करके नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये था वित्र की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा। ऐसे ही मर्द हज़रात पढ़ेंगे, ऐसे ही ख़वातीन पढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें आप हज़रात और ख़ूब ध्यान से देखें। फिर भी कोई बात नहीं समझ में आई हो कमेंट कर लें इंशाअल्लाह। और जो भी चीज़ें नमाज से रिलेटेड आपको नहीं समझ में आ रही हैं आप देखें, बहुत सारी क्लिप्स नमाज से रिलेटेड पड़ी हुई हैं, आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखा करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।